नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं और जो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विटामिन B5 या पेंटोथेनिक अम्ल। हम बात करेंगे कि जो पेंटोथेनिक अम्ल है वो है क्या और विटामिन बी समूह में ये आता है और इसकी खोज किसने की। विटामिन B5 की जो खोज की, इसकी खोज आरजे विलियम ने की। आरजे विलियम ने विटामिन B5 या पेंटोथेनिक अम्ल की खोज की। पेंटोथेनिक जो शब्द है, पेंटोथेनिक शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा से ये लिया गया है। जो पैंथेस शब्द है, पैंथेस जो शब्द है, इसका मतलब होता है सभी जगह। सभी जगह जो विटामिन B5 है ये हमें सभी जगह मिलता है। ये हमें वनस्पति से भी मिलता है और प्राणिज से भी मिलता है। सभी जगह देखने को मिलता है। इसीलिए जो पैंथेस शब्द होता है, ग्रीक भाषा में पैंथेस का मतलब होता है सभी जगह। ये हमको प्राणिज वनस्पति दोनों से मिलता है, सभी में ये उपस्थित रहता है। ठीक है। आरजे विलियम ने जो इसको नाम दिया, पेंटोथेनिक नाम दिया आरजे विलियम ने इसको, ये 1938 में दिया। 1938 में आरजे विलियम ने इसको पैंथेस नाम दिया और जो इसको अलग किया उन्होंने कैल्शियम से अलग किया। कैल्शियम के लवण से उन्होंने इसको अलग किया। कैल्शियम के लवण में पता चला कि जो विटामिन B5 या पेंटोथेनिक अम्ल है वो उपस्थित है। 1938 में विलियम ने इसको नाम दिया। जो विटामिन B5 होता है, विटामिन B5 ये डर्मेटाइटिस को ठीक करता है। डर्मेटाइटिस, जो इससे पहले वाली वीडियो थी जिसमें हमने नियासिन विटामिन B3 को देखा था, उसमें हमने देखा था कि नियासिन की कमी से हमको विटामिन पेलाग्रा रोग हो जाता है। हमने ये देखा था, जिसमें जो पहली स्टेज थी वो डर्मेटाइटिस थी, पेलाग्रा रोग की। तो जो विटामिन B5 होता है, अगर जब हम इसको अपने फूड में ऐड करते हैं, हम इसको लेते हैं, तो जो हमारी डर्मेटाइटिस त्वचा से संबंधित बीमारी है वो ठीक हो जाती है। जो त्वचा रोग होते हैं उसको ठीक करने की इसमें क्षमता होती है। त्वचा रोग को ठीक करने की क्षमता, ठीक है, ठीक करने की इसमें क्षमता होती है। और जो डर्मेटाइटिस है, पेलाग्रा रोग में हमको जो पेलाग्रा की फर्स्ट स्टेज थी उसमें देखने को मिल रहा था। विटामिन B5 या पेंटोथेनिक अम्ल की प्राप्ति हमको कहाँ से होती है? प्राप्ति इसकी कहाँ से होती है? ये हमको रॉयल जेली में मिलता है। रॉयल जेली। और रॉयल जेली क्या होती है? रॉयल जेली जो रानी मधुमक्खी होती है, रानी मधुमक्खी की जो लार होती है उससे हमको मिलता है। रॉयल जेली रानी मधुमक्खी के लार से हमको मिलता है। विटामिन B5 सबसे अधिक रॉयल जेली में देखने को मिलता है और अन्य में भी देखने को मिलता है, जैसे खमीर में, यकृत में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है, चावल की भूसी में विटामिन B5 पाया जाता है और गेहूं की मिक्की में भी ये पाया जाता है। गेहूं की मिक्की में, ठीक है। तो जो हमने देखा कि जो विटामिन B5 या पेंटोथेनिक अम्ल है ये क्या है, इसकी खोज आरजे विलियम ने की और 1938 में आरजे विलियम ने इसको नाम दिया और कैल्शियम के लवण से इसको उन्होंने अलग किया। जो पेंटोथेनिक है, पेंटोथेनिक जो शब्द है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ये शब्द का जो पैंथेस शब्द है इसका अर्थ होता है सभी जगह। जो विटामिन B5 होता है वो हमको प्राणिज वनस्पति सभी उसमें ये उपस्थित रहता है। इसीलिए जो पैंथेस है उसका नाम उसका अर्थ है सभी जगह, इसीलिए इसका नाम पेंटोथेनिक पड़ा। और जो विटामिन B5 होता है ये डर्मेटाइटिस रोग को ठीक करता है। हमने देखा था जो विटामिन B3 था उसमें हमको डर्मेटाइटिस रोग हो रहा था, जो पेलाग्रा रोग की पहली स्टेज थी। तो जो विटामिन B5 है वो डर्मेटाइटिस को ठीक करने का काम करता है। इसमें ये इतनी क्षमता होती है कि डर्मेटाइटिस को ठीक कर सकता है। और जो विटामिन B5 की हमें प्राप्ति होती है, सबसे अधिक जो पेंटोथेनिक अम्ल है हमको कहाँ पे मिलता है? रॉयल जेली में मिलता है। और रॉयल जेली क्या है? रॉयल जेली रानी मधुमक्खी
कि लार से जो मिलता है वो होता है। और अन्य में भी मिलता है खमीर, यकृत, चावल की भूसी और गेहूँ की मिट्टी से यह हमें प्राप्त होता है। अगर आगे हम देखते हैं कि विटामिन B5 की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है। विटामिन B5 की विशेषताएं क्या है ये देखेंगे। जो विटामिन B5 होता है गाढ़ा होता है, गाढ़ा पीले रंग का पदार्थ होता है और पीले रंग का ये चिपचिपा पदार्थ होता है। जल में घुलनशील होता है। हमें पता ये है जो विटामिन B है वो जल में घुलनशील होता है, तो जो विटामिन B5 होगा वो भी जल में घुलनशील होगा। और हमने जब देखा था विटामिन B2 देखा था हमने, तब हमने देखा था कि जो विटामिन B2 है राइबोफ्लेविन है वो 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे नष्ट हो जा रहा था। ये नष्ट नहीं होता है, ये 120 डिग्री सेल्सियस पे नष्ट नहीं होगा, नष्ट नहीं होता है। और जो विटामिन B2 राइबोफ्लेविन हमने देखा था वो 120 डिग्री सेल्सियस पे वो नष्ट हो जा रहा था, और पेंटोथेनिक अम्ल 120 डिग्री सेल्सियस पे नष्ट नहीं होता है, और धूप से इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। जब भी धूप के सनलाइट के सीधे संपर्क में आता है तो इसका जो ऑक्सीकरण है वो हो जाता है, ये नष्ट हो जाता है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल जो होता है ये धूप के संपर्क में आके नष्ट हो जाता है, इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। और भोज्य पदार्थों में जो विटामिन B5 होता है ग्लूटामिक के रूप में रहता है, ग्लूटामिक अम्ल के रूप में रहता है, साथ पाया जाता है। भोज्य पदार्थों में जो विटामिन B5 होता है वो ग्लूटामिक अम्ल के साथ पाया जाता है। अब हम देखेंगे एक चीज़ और, हम देखेंगे 1940 में जो विटामिन B5 है वैज्ञानिकों ने इसका प्रयोगशाला में संश्लेषण किया, वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में इसका संश्लेषण किया, मतलब इस पे प्रयोगशाला में जो रिसर्च हुई वो 1940 में हुई, और जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको प्रयोगशाला में इसका संश्लेषण किया 1940 में। अब हम आगे देखते हैं कि जो विटामिन B5 है पेंटोथेनिक अम्ल है, इसके कार्य क्या है ये देखेंगे। अगर विटामिन B5 के कार्य हम देखें तो ये कोएंजाइम्स क्या थे, हमने देखा था ना A, C और E कोएंजाइम्स थे। अपने पहले वाले वीडियोस में हम ये देख चुके हैं कि विटामिन A, C और E जो होते हैं ये कोएंजाइम्स होते हैं। तो जो विटामिन B5 है ये कोएंजाइम्स के निर्माण में सहायक होता है, विटामिन कोएंजाइम्स के निर्माण में सहायक होता है। और कोएंजाइम्स में मुख्य विटामिन ए के निर्माण में सहायक होता है, कोएंजाइम्स विटामिन ए के निर्माण में ये मुख्य सहायक होता है। ठीक है, आगे ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, एक चीज कॉमन है सभी विटामिन्स में, ये शारीरिक वृद्धि में सहायक होते हैं। ये हम हर विटामिन के साथ शामिल कर सकते हैं कि ये शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है। हर विटामिन जो होता है वो हमारी शारीरिक वृद्धि में सहायक होता ही होता है। अभी तक हमने जितने भी विटामिन पढ़े उनमें सब में देखा है कि जो विटामिन होते हैं वो हमारी शारीरिक वृद्धि में सहायक होते हैं। ये त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक होता है, जैसे कि हमने देखा कि डर्मेटाइटिस के इलाज में सहायक होता है, रखने में सहायक होता है। और रक्त में शुगर की मात्रा को शुगर के स्तर को ये सामान्य करता है, ठीक है। जो विटामिन B5 के कार्य क्या है, विटामिन B5 कोएंजाइम, जो मुख्य इसका कार्य होता है विटामिन कोएंजाइम में भी विटामिन ए के निर्माण में ये सहायक होता है, और कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, शारीरिक वृद्धि में ये सहायक होता है, त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक होता है, और रक्त में शुगर की मात्रा के स्तर को ये सामान्य करता है। और जो कोएंजाइम्स होते हैं वो हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं, कोएंजाइम्स हमारी बॉडी में जैसे कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड्स तथा स्टेरॉल हार्मोन्स का ये संश्लेषण करते हैं। जो कोएंजाइम्स होते हैं
वसा का संश्लेषण करते हैं कोएंजाइम्स। हीमोग्लोबिन के निर्माण में जो हिम पिकर्स होता है उसके निर्माण में भी सहायक होते हैं, और एंटीबॉडीज़ का निर्माण करते हैं जो कोएंजाइम्स होते हैं। जैसे हमने देखा कि जो विटामिन B5 है ये कोएंजाइम्स ए के निर्माण में सहायक है, तो ए के निर्माण में तो सहायक है, लेकिन जो अगर हमारे फूड में पेंटोथेनिक अम्ल नहीं होगा तो उससे हमें अन्य डिजीज़ भी देखने को मिलेगी, जैसे कि हमको कोलेस्ट्रॉल से संबंधित परेशानियां मिलेंगी। कोएंजाइम्स है ना, तो इसके सहायक में जो कोलेस्ट्रॉल है, कोएंजाइम्स क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड्स को नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। अगर विटामिन B5 नहीं रहेगा तो जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है उसका जो नियंत्रण है वो नहीं हो पाएगा। एंटीबॉडीज जो हमारे RBCs हैं वो नहीं बन पाएंगी, हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाएगा अगर एंटीबॉडीज़ का निर्माण हमारी बॉडी में सही ढंग से नहीं हो पाया तो। अब हम देखेंगे कि जो पेंटोथेनिक अम्ल है इसकी कमी से हमारी बॉडी में क्या प्रभाव पड़ता है, उसको देखेंगे। पेंटोथेनिक की कमी से क्या होता है, अनिद्रा होती है, लेस ऑफ स्लीप। जिसको भी पेंटोथेनिक अम्ल की कमी हुई है उसके स्लीप में डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। अनुरोक्सिया हो जाता है, अनुरोक्सिया। अनुरोक्सिया क्या होता है, अनुरोक्सिया में ये होता है कि जो भूख होती है भूख नहीं लगती है, भूख कम लगना। अगर भूख कम लग रही है, व्यक्ति खाना कम खा रहा है, तो व्यक्ति दुबला पतला कमजोरी है तो हमको देखने को ही मिलेगा। तो अनुरोक्सिया की स्थिति हो जाती है विटामिन B5 की कमी से कमजोरी। अगर वो खाना, सही बात है, अगर वो अनुरोक्सिया उसको हुआ है, अगर कमजोरी उसको खुद ही देखने को मिलेगी, आलस्य देखने को मिलेगा, थकान होगी उसमें, ये सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलेंगी। चक्कर आना, वॉमिटिंग होंगी, वॉमिटिंग देखने को मिलेंगी, चिड़चिड़ापन आएगा, चिड़चिड़ापन, और उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। जो ब्लड प्रेशर है ये उसका कम हो जाएगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर उसका लो रहेगा हमेशा, और चिड़चिड़ा देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग होगी। अगर अनुरोक्सिया की स्थिति हो रही है, अनुरोक्सिया अगर किसी में हो रहा है, भूख कम लग रही है, तो व्यक्ति खाना कम खाएगा, खाना कम खाएगा तो उसके बॉडी में अपने आप ही कमजोरी देखने को मिलेगी, थका थका महसूस होगा उसको, वो किसी भी काम को करने के लिए एक्टिव नहीं रहेगा, किसी भी चीज़ को सीखने में एक्टिव नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हमको विटामिन B5 के कमी से देखने को मिलते हैं। आज हमने पढ़ा कि विटामिन B5 क्या है, इसके लक्षण क्या है, ये हमको कहाँ से प्राप्त होता है, इसकी खोज किसने की, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में देखी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।